हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट डेली वोकैब्स का डिस्कशन करता हूं। तो उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू रखते हुए आज डे 100 है जिसमें एंटर कर चुके हैं। फाइनली वो दिन आ गया और आज सेंचुरी लग चुकी है डेली वोकैब्स की। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे और जहां भी आज मैं हूँ स्टैंड कर रहा हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं वीडियो में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि जितनी भी पीडीएफ होती हैं, जो वीकली होती हैं पीडीएफ होती है, मंथली पीडीएफ होती है और भी वीडियोस की लिंक होती है, वो सारी मैं वहीं पर डालता हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं वीडियो में क्या है। तो आज अगर हम बात करें, हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है? इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? इम्पेरेटिव एडजेक्टिव होता है पहले तो एक, ठीक है। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। कोई चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट में है, उसे हम इम्पेरेटिव भी कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट का सिनोनिम आप इम्पेरेटिव कह सकते हो, ठीक है। एक शब्द में अगर हम इसे कहें अत्यावश्यक, हिंदी में एक शब्द में अगर बात करें तो अत्यावश्यक बोल सकते हो, ठीक। सिनोनिम की बात करें तो वाइटल है, क्रूशियल है और क्रिटिकल है, ठीक है। एंटोनिम की बात करें तो अनइम्पॉर्टेंट है और ऑप्शनल है। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो इट इज इम्पेरेटिव टू रिस्ट्रिक्ट एवरीथिंग दैट मेक्स हिज स्टोमच अपसेट। मतलब स्टोमच अपसेट का मतलब उसके पेट को खराब करे। तो उन हर चीज को रोकना जरूरी है जो उसके पेट को खराब करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें। अगला जो वर्ड है वो है इम्पैथी। इम्पैथी नाउन होता है एक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज हर मूड, ठीक है। तो एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप ये चीज समझ सकते हो, सोच सकते हो कि सामने वाले बंदा कैसा फील कर रहा है, ठीक है। उनके मूड को जान सकते हो, तो वो इम्पैथी कहलाती है। सेम एज एक सिंपैथी होती है, तो सिंपैथी में आप उनके मूड को जानकर उनको थोड़ी बहुत सहायता कर सकते हो, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, ठीक। एक शब्द में कहें तो आप सहानुभूति बोल सकते हो इसको। सिनोनिम की बात तो टुगेदरनेस हो जाएगा, क्लोजनेस हो जाएगा और केमिस्ट्री हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सेंटेंस में अगर यूज देखें इसका तो सम एडल्ट्स हैव अ ग्रेट एम्पैथी विद चिल्ड्रन। तो आजकल के कुछ एडल्ट्स ऐसे भी हैं जिनको चिल्ड्रंस के साथ काफी सारी एम्पैथी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला क्या है? अगला है सीडेंटरी। सीडेंटरी का मतलब क्या होता है? पहले तो ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ सिटिंग डाउन, नॉट एक्टिव। मतलब कोई ऐसी चीज ना कि मतलब बैठे हुए हैं, रुके हुए हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, एकदम स्थिर हो गए हैं, ठीक है। तो वो सीडेंटरी कहलाता है, ठीक है। एक शब्द देखें अगर तो गतिहीन आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें इसके तो सिटिंग है, सीटेड है, इनएक्टिव है। एंटोनिम की बात करें तो एक्टिव है और मोबाइल है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द यूके वॉन 30 मेडल्स, 19 ऑफ विच वर वॉन फ्रॉम अ सीडेंटरी पोजीशन। तो यूके ने टोटल 30 मेडल जीते हैं जिसमें से 19 तो उनको बैठे बैठे ही मिल गए हैं, ठीक है। ऐसा बोला गया है, गतिहीन अवस्था में मिल गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें अगर तो इंटरकनेक्ट है। इंटरकनेक्ट का मतलब क्या होता है? पहले तो एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है विद डिफरेंट पार्ट और थिंग्स कनेक्टेड और रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कई सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, रिलेटेड है एक दूसरे से, तो वो इंटरकनेक्ट कहलाती हैं, ठीक है। एक शब्द में कहें तो परस्पर जोड़ना आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो इंटर रिलेटेड हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा और एसोसिएटेड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो सेपरेट है, अनकनेक्टेड है और अनरिलेटेड है, ठीक है। सेंटेंस में अगर यूज देखें तो कॉन्फिडेंस इज इंटरकनेक्टेड विथ नॉलेज। इफ यू हैव नॉलेज यू हैव कॉन्फिडेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें वेगरीज। वेगरीज नाउन होता है एक। इसका मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन अ सिचुएशन और अ पर्सन्स बिहेवियर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल और प्रिडिक्टेड। मतलब कोई एक ऐसा बिहेवियर जो लगातार बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है किसी पर्सन में या किसी पर्टिकुलर चीज में, ठीक है, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले पल वो क्या चीज होगी, तो वो वेगरीज कहलाती है, ठीक है। एक शब्द में अगर बात करें तो परिवर्तनशील आप इसे कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो इररेगुलरिटी और पिक्युलैरिटी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो स्टीडीनेस हो जाएगा और स्टेबिलिटी हो जाएगा। सेंटेंस में यूज देखें तो द वेगरीज ऑफ रियल एस्टेट मार्केट विल डिटरमाइन वेदर द प्रॉपर्टी यूज बॉट इज गोल्ड माइन और आर डिजास्टर। मतलब जो वेगरीज है, जो परिवर्तनशीलता है रियल एस्टेट के मार्केट में,
वो यह बताएगी कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो गोल्ड माइन मतलब सोने के भाव में है या एकदम बेकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो लिंच पिन एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ पर्सन और थिंग वाइटल टू एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई चीज या कोई इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना महत्वपूर्णता रखता है वो कहलाता है लिंच पिन। ठीक है, एक शब्द में कहो तो महत्वपूर्ण आप इसे बोल सकते हो। सिनोनिम की बात करो तो एंकर है, बैकबोन है और कीस्टोन है। एंटोनिम की बात करें तो अनइम्पोर्टेंट और यूजलेस है। ठीक है, सेंटेंस में अगर यूज देखें तो नर्सेज आर द लिंचपिन ऑफ द नेशनल हेल्थ सर्विसेज। तो कह रहा है कि नर्स जो होती हैं वो नेशनल जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके लिए उनका बैकबोन होती है, लिंचपिन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समथिंग सीमिंग अनफेयर, मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी प्लान पे नहीं है, बस रैंडम चीज हो रही है। ठीक है, रैंडम तरीके से की जा रही है, कोई प्लान बना के काम नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वो आर्बिट्रेरी कहलाता है। ठीक है, तो मनमौजी ढंग से बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, एक शब्द में। सिनोनिम की बात करें तो रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल है। एंटोनिम की बात करें तो रेशनल है, रीजनड है ना, प्लान्ड बोल सकते हो, प्लान्ड है। और बात करें सेंटेंस में से कैसे यूज किया गया है तो आई डोंट नो व्हाई आई चूज दैट वन, इट वाज अ कंप्लीटली आर्बिट्रेरी डिसीजन। तो मुझे नहीं पता मैंने पर्टिकुलर चीज को क्यों चूज किया, ये एक आर्बिट्रेरी डिसीजन था, एक रैंडम डिसीजन था, मुझे नहीं पता। ठीक है, ऐसा बोला है सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट बात करें तो डेटरेंट एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है समथिंग दैट शुड स्टॉप यू डूइंग समथिंग, मतलब कोई चीज जो आपको किसी काम करने से, किसी चीज को करने से रोक रही है, तो वो डेटरेंट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट एक शब्द में कहें तो कोई चीज बाधा बन रही है आपके काम में, वो बाधक कहलाएगी। ठीक है, तो डेटरेंट कहलाएगी। सिनोनिम की बात करें तो डिस इंसेंटिव हो जाएगा, डिसकरेजमेंट हो जाएगा, डिसयूजन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो इंसेंटिव और इनकरेजमेंट, कोई चीज आपको प्रोत्साहित कर रही है किसी चीज को करने के लिए। ठीक है, सेंटेंस में यूज देखें तो देयर पनिशमेंट विल बी अ डेटरेंट टू अदर्स, तो जो उनका जो पनिशमेंट उनको जो दिया गया है वो डेटरेंट, वो बाधक रहेगा दूसरों के लिए, क्योंकि जब दूसरे वो काम करेंगे तो सोचेंगे हमें भी ऐसी पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें तो डेलिटेरियस एक एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कॉजिंग हार्म और डैमेज, तो किसी चीज को चोट पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, वो कहलाता है डेलिटेरियस। ठीक है, हानिकारक आप एक शब्द में से कह सकते हो। सिनोनिम की बात करें तो हार्मफुल है, डैमेजिंग है और डेट्रीमेंटल है। एंटोनिम की बात करें तो बेनिफिशियल है और एडवांटेजियस है। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो ड्रिंकिंग टू मच इज डेलेटेरियस टू योर हेल्थ, तो बहुत ही ज्यादा पीना आपके हेल्थ को खराब कर सकता है। ठीक है, या आपके हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करें असर्टेन एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू फाइंड आउट और लर्न विद सर्टेनिटी, मतलब किसी चीज को खोजना या याद करना, आप समझ सकते हो, तो उसको एक सर्टेन मतलब कंफर्मेशन के साथ उसको खोजना या याद करना बोल सकते हो, वो असर्टेन कहलाता है। ठीक है, एक शब्द में कहना तो पता लगाना आप इसे कह सकते हो, निश्चितता के साथ पता लगाना, कंफर्मेशन के साथ। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, सिनोनिम की बात करें तो फाइंड आउट करना, डिस्कवर करना। एंटोनिम की बात करें तो कंसील करना और हाइड करना हो जाएगा। सेंटेंस में इसका यूज देखें तो द इंश्योरेंस कंपनी इज ट्राइंग टू असर्टेन द कॉज ऑफ द फायर, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पता लगा रही है किस चीज का, कि जो नुकसान हुआ, जो आग लगी वो किस वजह से लगी। ठीक है, चलिए हमारे वर्ब से वोकैब से जो वो खत्म हो चुके हैं, अब बात करते हैं इडियम और फ्रेज की। तो टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब क्या होगा? टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप का मतलब होता है टू गेट अपसेट, मतलब किसी चीज से नाराज हो जाना। ठीक है, टू मेक मैटर वर्स मतलब मैटर को खराब कर देना, यानी किसी सिचुएशन को और खराब कर देना। मेक प्रॉब्लम वर्स, किसी प्रॉब्लम को खराब थी और उसको खराब कर दिया गया। ठीक है, अब बात करें फ्रेजल वर्ब्स की तो कैरी ऑन का क्या मतलब हो जाएगा? कैरी ऑन का मतलब हो जाएगा टू कंटिन्यू, किसी चीज को लगातार कंटिन्यू रखना, करते रहना। ठीक है, तो द सोल्जर्स कैरीड ऑन वॉकिंग इन ऑर्डर टू गेट देयर पोस्ट बिफोर डार्क, तो जो सोल्जर्स हैं वो लगातार चलते जा रहे थे कि शाम होने से पहले पहले वो अपनी पोस्ट पर पहुंच जाए। ठीक है, अब कैरी आउट क्या होता है? कैरी ऑन और कैरी आउट में थोड़ा फर्क होता है और इसी पे एरर भी आती है कभी कभी एग्जाम्स में ना। कैरी ऑन, कैरी आउट की जगह कैरी ऑन लिख देगा, कैरी ऑन की जगह कैरी आउट लिख देगा और कंफ्यूज हो जाओगे आप। चलो इसका जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं। तो कैरी आउट का मतलब होता है टू डू समथिंग एज स्पेसिफाइड, मतलब किसी चीज को प्लान्ड वे में करना। ठीक है, प्लान बनाकर ऑर्डर में। ठीक है, वो कहलाता है कैरी आउट करना, किसी चीज को शुरू करना। ठीक है, प्लान बना के।
दूसरा मतलब होता है टू परफॉर्म और कंडक्ट, तो किसी चीज का किसी परफॉर्मेंस को शुरू करना, किसी परफॉर्मेंस को अंजाम देना, ऐसा बोल सकते हो आप। तो जैसे टेस्ट करते हैं तो कैरी आउट करना बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करना तो कैरी आउट करना बोलते हैं ना, तो वहां पे कैरी आउट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोनों को एग्जाम्पल देखते हैं। हिज ऑर्डर वर कैरी आउट टू द लेटर, तो इसके उसके जो ऑर्डर थे वो कैरी आउट कर दिए गए जब लेटर आया। ठीक है, उसके बाद दैट कंपनी डज नॉट कैरी आउट टेस्ट ऑन एनिमल, तो जो कंपनी है वो एनिमल्स पर टेस्ट कैरी आउट नहीं करेगी। ठीक है, चलिए आज के वोकैब्स, ईडियम फ्रेज और फ्रेजल वर्ब खत्म हुए। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, एक है सेडेंटरी और दूसरा है डिलीटेरियस। कोशिश करेंगे आप एक सिनोनिम एक एंटोनिम दोनों के, एक सिनोनिम और एक एंटोनिम दोनों के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और साथ ही अगर पॉसिबल होगा तो एक सेंटेंस भी फ्रेम कर दोनों के आप बना के कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसका रीजन मैं बता दूं, आज 100 दिन हो गया और लगभग मैंने 100 दिन में आपको ये बात बताई है कि यह करना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है, क्योंकि आपके जब मेंस के एग्जाम होंगे और आपको जब ऐसे लिखना होगा तो आपको सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए। वहां पे आप सेंटेंस अगर फ्रेम नहीं कर पाओगे तो इतना कम टाइम होता है कि आप लिख नहीं पाओगे, वो भी टाइपिंग करनी होती है, वहां पे हाथ से पेन से नहीं लिखना होता है, टाइप करना होता है सिस्टम पे ना। तो ये जरूरी है कि सेंटेंस आप फ्रेम करके लिखो। ठीक है, चलो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो, यहाँ पर सारी पीडीएफ और वीडियो की लिंक मैं डालता रहता हूँ। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।